नमस्कार मित्रों, कैसे जानोगे, क्या जानोगे, किस प्रकार जानोगे हमारा स्वयं का हम पूर्ण रूप से श्राद्ध विधि कर सकते हैं, हमारे खुद के लिए पिंडदान कर सकते हैं। हमें पता है हमारे कर्म के ऊंच नीच प्रभाव हमें स्वर्ग या नरक की ओर लेके जाता है, परंतु इन स्वर्ग और नरक के बीच में और एक जगह है, वह है पितृलोक। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, आप चले जाते हैं मृत्युलोक की तरफ, और इन मृत्युलोक में जैसे पृथ्वी यह मृत्युलोक है, आत्मा पूर्ण रूप से बंदिस्त है, वह मुक्त नहीं होती। उसे झट से मरने के बाद वह नरक में नहीं चली जाती या स्वर्ग में नहीं चली जाती। कुछ हिसाब किताब किया जाता है और उसके अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक के अंदर जगह मिलती है। कुछ अलग से योनि में चले जाते हैं और फिर उनका चक्र इसी प्रकार घूमते रहता है, और इस घूमने के अंदर ही उसे भूख प्यास लगती है। वह सामान्यतः भौतिक वस्तुएं नहीं होती। जिस प्रकार पृथ्वी लोक पर अन्न ग्रहण करते हैं हम लोग, और उसकी आसक्ति रहती है उस अन्न के प्रति, वह आसक्ति छूटती नहीं है। परंतु उस अवस्था में जहां पर देह नहीं है, फिर भी उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। वह स्वरूप प्राण का ही होता है। यदि हम मृत्यु को प्राप्त हो और हमारा यदि कोई श्राद्ध विधि ना करे तो बड़ी पीड़ा होती है। हमें उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए ही हमारे शास्त्र में श्राद्ध विधि का एक पर्याय निकाला हुआ है, और वह हमारे पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। हमारे मूल सिद्धांत हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु उपरांत जन्म का सिद्धांत है। यह सिद्धांत चलते रहता है। योग के अंदर भी इसी प्रकार का सिद्धांत लागू होता है। जब एक साधक कई दिनों तक साधना में रत रहता है, के उपरांत जब उसकी मृत्यु होती है, तो वह अपने उस साधना के बल पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में प्रवेश करता है। परंतु यह संभव नहीं है कि सभी साधक जो आध्यात्मिक साधना करते हैं वह उस लोक तक पहुंचे। कोई साधक या तो
स्वर्ग और नरक के चक्कर में भी पड़ते हैं। कोई ब्रह्म राक्षस हो जाता है क्योंकि साधना के समय किए हुए गलतियां उसे उस ओर ले जाती है। अब हम विषय करेंगे जो क्रिया योग की साधना करते हैं। क्रिया योग की साधना प्राण द्वारा ही किया जाती है और यदि वह प्राण साधना निष्ठा पूर्वक करता है और लंबे समय तक करता है, अपने शरीर की ऊर्जा उस प्राण साधना के अंदर समाविष्ट करता है और उस साधना के द्वारा ही वह अपने शरीर को पिंडदान किया करता है। हमारा शरीर स्वयं पिंड है और इन पिंडों में की हुई साधना, जिसे हम प्राण साधना कहते हैं, वह पूर्ण रूप से हमें सहायक होती है। ना हमें स्वर्ग की ओर जाना है, ना हमें नरक की ओर जाना है। हमें फिर से हमारी अधूरी साधना जो है वो पूर्णत्व के लिए हमें फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना है। पर जब तक हम लोग रुकते हैं तब तक हमें किसी भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई साधक संतति ना हो, हमारे संस्कृति में कहा गया है कि पुत्र संतति होना चाहिए। यदि पुत्र संतति हमें पिंडदान करता है तो हमें उसका सुख मिलता है या तो हम तक वह पहुंचता है। परंतु जो साधक प्राण साधना करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह कुछ समय तक उस लोक में रहता है और फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेता है। परंतु यदि उत्क्रांत उस साधक की होगी तो वह फिर से मनुष्य जन्म नहीं लेगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो सीधे आध्यात्मिक पिंड के अंदर और उच्च अवस्था में जा सकता है। परंतु जो साधक साधना अपूर्ण रहने के कारण फिर से जन्म लेते हैं, उनके लिए कोई बाध्य नहीं है। उस योगी को यदि पुत्र भी ना हो तो भी या किसी और की तरफ से उसे कोई पिंडदान भी ना करते हो तो भी वह साधक अपनी उस पिंड को जीवित रखता है या आनंद में रहता है। इसीलिए उसे किसी भी प्रकार की पिंड की आवश्यकता नहीं है। साधना यदि वह नित्य नियम से करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, प्राण साधना यदि वह 24 मिनट भी करता है रोज नित्य नियम से, तो भी उसके लिए वह दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे आशा है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साधक और योगी जो इस योग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह शुभ संकेत हो। और सब्सक्राइब भी करें। यदि मैं कोई नया वीडियो लेकर आता हूं तो आपके लिए कोई नए चीज का आविष्कार करूं जो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।